मद्र देश के राजा बृहत्सेन थे। उनकी लाडली बिटिया का नाम लक्ष्मणा था। देवर्षि नारद का स्वभाव है घुमकड़ी करना। वह घूमते फिरते बृहत्सेन के दरबार में भी आया करते थे। समय समय पर वहां भगवान की लीलाओं का गुणगान किया करते थे। उनके अवतार की कथाएं सुनाते थे। ये कथाएं लक्ष्मणा भी ध्यान से सुना करती। वह सोचा करती, लक्ष्मी जी ने सारे लोकपालों को छोड़कर भगवान का ही वर्ण किया, क्या मैं वैसा नहीं कर सकती? लक्ष्मणा का चित्त भगवान की भक्ति में लगने लगा। वह जाप तथा पूजा पाठ नियम से किया करती। मन ही मन उसने भगवान को ही अपना सब कुछ मान लिया। प्रियसेन अपनी बेटी को बहुत चाहते थे। लक्ष्मणा बड़ी हो गई थी। उन्होंने लक्ष्मणा के लिए स्वयंवर करने का निश्चय किया। द्रौपदी के विवाह में अनोखा स्वयंवर हुआ था। उसमें एक मछली ऊपर लटकाई गई थी। उसकी परछाई देखकर ही उस पर निशाना लगाना था। लक्ष्मणा के स्वयंवर में भी लक्ष्मी भेदन की शर्त रखी गई थी, लेकिन कृत्रिम मछली को इस प्रकार ढक दिया गया था कि वह चारों ओर से दिखाई नहीं देती थी। नीचे रखे जल में उसकी परछाई पड़ रही थी। उसे देखकर ही बाण चलाकर मछली को बेधना था। पास में ही धनुष और बाण रखे हुए थे। स्वयंवर का समाचार अलग अलग राजाओं को मिला। सब दिशाओं से सैकड़ों राजा वहां आने लगे। अस्त्र शस्त्रों के चालन में कुशल राजा महाराजा बृहत्सेन की राजधानी में पहुंचते। बृहत्सेन सभी अतिथियों का उचित स्वागत करते। उनके ठहरने और खान पान का भी ठीक व्यवस्था करते। राजाओं ने स्वयंवर सभा में रखे हुए धनुष और बाण उठाकर देखते। कितने ही राजा तो धनुष पर तांत भी नहीं चढ़ा सके। उन्होंने धनुष की डोरी को एक सिरे से बांधकर दूसरे सिरे तक खींच लिया, किंतु वे उसे दूसरे सिरे से बांधने में सफल नहीं हुए। उसका झटका लगने से गिर पड़ते। यह देख अन्य लोग अपनी हंसी न रोक पाते। बड़े बड़े नामी वीर यथा जरासंध, अंबष्ट नरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन, कर्ण जैसे धनुर्धर धनुष पर डोरी चढ़ा ली, किंतु उन्हें मछली की स्थिति का सही पता न लग पाया। पांडव वीर अर्जुन ने जल में उस मछली की परछाई देख ली। अर्जुन ने यह भी जान लिया कि वह कहाँ है। बड़ी सावधानी से उन्होंने बाण छोड़ा भी, परंतु उसे लक्ष्य वेद न हो सका। उनका बाण मछली को छूता हुआ निकल गया। यह देखकर सभी राजा महाराजा बड़े हैरान थे। बड़े बड़े अभिमानियों का मान मर्दन भी हो गया था। अधिकतर राजाओं ने लक्ष्मणा को पाने की लालसा और लक्ष्य वेद की कोशिश छोड़ दी। अर्जुन जैसे प्रसिद्ध धनुर्धारी के असफल हो जाने पर सभी कहने लगे, बृहत्सेन की बेटी को योग्य वर नहीं मिलेगा, या फिर उन्हें अपनी शर्त बदलनी पड़ेगी। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी आए हुए थे। वह अपनी जगह से उठे, धीरे से चलकर धनुष के निकट जा पहुंचे। खेल खेल में धनुष पर डोरी चढ़ा दी, बाण साधा। जल में एक बार केवल मछली की परछाई देखकर बाण मारा और उसे नीचे गिरा दिया। श्री कृष्ण के अचूक निशाने को देखकर रंगशाला में उपस्थित लोग वाह वाह कर उठे। ठीक दोपहर का समय था। शुभ मुहूर्त था। चारों दिशाओं में जय जयकार होने लगी। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। तभी लक्ष्मणा ने रंगशाला में प्रवेश किया। सुंदर रेशमी वस्त्रों में सजी हुई वह धीरे धीरे बढ़ रही थी। सभी शांत हो गए। केवल पैरों की पाजे भी रुंझुन रुंझुन सुनाई दे रही थी। लक्ष्मणा ने अपना मुख तनिक उठाया। तिरछी चितवन से चारों ओर बैठे हुए राजाओं पर निगाहें डाली। ये हाथों में रत्नों का हार था, जो बीच बीच में सोने से मढ़ा था, इसलिए हार खूब दमक रहा था। उसने वह हार धीरे से भगवान कृष्ण के गले में पहना दिया। जो ही वरमाला पहनाई, शंख बज उठे। तभी मृदंग, पखावज, ढोल, नगाड़े आदि भी बजने लगे। नट और नर्तकियां नाचने लगी। गवैये मंगल गान गाने लगे। लक्ष्मणा ने श्री कृष्ण का वरण कर लिया तो अनेक राजा चिढ़ गए। वे फप्तियां कसने लगे।
और युद्ध के लिए ललकारने लगे। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा को 4 घोड़े वाले रथ पर चढ़ा लिया। उन्होंने कवच पहन लिया, हाथ में शांग धनुष ले लिया। श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए रथ पर खड़े हो गए, लेकिन तभी दारुक ने सोने के साज सामान से लदे रथ को द्वारका के लिए हाँक दिया। उस समय लगा मानो हरिणों के बीच में से कोई सिंह निकल गया हो। कुछ राजाओं ने श्री कृष्ण के रथ को पीछा किया। निशाना साध साध कर वे बाण छोड़ने लगे, लेकिन श्री कृष्ण को भला वे क्या रोक पाते। धनुर्विद्या में श्री कृष्ण की बराबरी कौन कर सकता था। उन्हें उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण ने धनुष से बाण छोड़े। वे राजा घायल होकर वहीं धूल चाटने लगे। श्री कृष्ण ने लक्ष्मणा के साथ द्वारका में प्रवेश किया। यह समाचार तो द्वारका में पहले ही पहुंच चुका था। द्वारका को खूब सजाया गया था। अनगिनत झंडियां, पताकाएं और तोरण लगाए गए थे। नगर के मुख्य द्वार पर हाथी झूम रहे थे। द्वारका के मार्गों पर स्त्री पुरुष और बच्चों की भारी भीड़ थी। लक्ष्मणा महल में पहुंची। वहां भी उसका बहुत स्वागत हुआ। उसे पटरानी का मान सम्मान दिया गया। धन्यवाद।